तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है परवीन और मैं लेकर आया हूँ आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज। इसे देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और करंट अफेयर का आप भी जानते हैं, करंट अफेयर का वेटेज आज के एग्ज़ाम में 20-30% रहता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए। तो इस सीरीज़ में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम इसको देखकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और अपना स्कोर कमेंट में जरूर करेंगे। आप कितने क्वेश्चनों के आंसर इसमें सही कर पा रहे हैं अपने आप। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। खबरों में रहा, प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है। खबरों में रहा, प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है। ऑप्शन है सीबीआई, भारतीय सेना, जीएसटी, नौसैनिक अभ्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारतीय सेना। प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसके अंतर्गत जो प्राचीन काल में हमारे ग्रंथ हुए हैं उनको स्टडी करके और उनमें भी सैन्य प्रणाली को इकट्ठा किया जाएगा जो प्राचीन काल में युद्ध में इस्तेमाल की जाती थी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गगनयान का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण श्रीहरिकोटा से किस मिशन के तहत किया गया। ऑप्शन है मिशन शक्ति, मिशन त्रिशूल, एबॉर्ट मिशन, TVND-1, मिशन दक्ष। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, एबॉर्ट मिशन TVND-1। इसके तहत आज 21 अक्टूबर को सुबह 10:15 पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर, नोएडा। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हो गई। ठीक है, बात करते हैं भारत टैक्स 2024 क्या है। ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में उन्नति लाने को प्रगति करना और स्वदेशी वस्त्र को विकसित करना की ये पहल है। ये हो जाएगा फरवरी 2024 में। ठीक है, अगर आप डेट तो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले तो 26 से 29 फरवरी के मध्य हो गई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कस्तूरी कॉटन भारत नामक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिए है इसमें वित्त मंत्री, केंद्रीय वस्त्र मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, केंद्रीय वस्त्र मंत्री। आप मुझे कमेंट में बताएं कि वर्तमान में केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है। देखो बता देता हूँ, वर्तमान में पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वस्त्र मंत्री है। उन्हीं के द्वारा कस्तूरी कॉटन नामक एक वेबसाइट है, इसको लॉन्च किया गया है। पूछ सकते हैं इसको, क्योंकि हस्तशिल्प से संबंधित जो भी आजकल प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कोई साइट बना रहे हैं, कोई पहल लॉन्च की जा रही है, तो एग्ज़ाम में बन सकते हैं क्वेश्चन से। क्योंकि MSME के द्वारा इस रिलेटेड जो भी पहल चलाई जा रही है वे भारत सरकार की नई पहल है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खबरों में रही अबाबिल हथियार प्रणाली किस देश की मिसाइल प्रणाली है। ऑप्शन है इजराइल, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, ईरान। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, ये पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली है। इसमें एक मिसाइल प्रणाली है जो कि S2S से रिलेटेड है, मतलब सतह टू सतह चलती है ये। ठीक है, सरफेस टू सरफेस। अभी हाल में चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अभी प्रणाली विकसित की है, इसी को देखकर ही चर्चा में है। 14वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, रायपुर, बक्सर। से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, नई दिल्ली में हुआ है। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज का मतलब होता है जो जनजातियाँ होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनके युवाओं को प्रगतिशील मार्ग पर बढ़ाना, उनके लिए नई पहले ले आना। तो इसका मतलब यही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खबरों में रहा सखारोव पुरस्कार कहाँ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है। ऑप्शन है एशिया, यूरोपीय संघ, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2,
यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है। सखारोव पुरस्कार जो होता है ये सबसे पहले अगर बात करें किसको दिया गया था 1988 में नेल्सन मंडेला को, और 2023 के लिए पुरस्कार मिला है महसा अमीनी को। महसा अमीनी 22 वर्ष की युवा है जिनकी पिछले साल कस्टडी में मृत्यु हो गई। इन्होंने हिजाब को पहनने से इनकार कर दिया था, इसलिए कस्टडी में थी। तो इसी को देखते हुए 2023 के लिए सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया है? महसा अमीनी को। अगर पूछ ले पहला पुरस्कार कब दिया गया था, ये दिया गया था 1988 में नेल्सन मंडेला को, जातिवाद प्रथा को हटाने के लिए, नस्ल भेदभाव को रोकने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खबरों में रहा कटी बिहू प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन में मिस्टेक से नहीं टाइप हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका असम। ये असम में मनाया जाता है। इसका मनाने का पर्पज सिर्फ ये है, जब चावल की कटाई होती है तो उसके उपलक्ष्य में ही ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुर्खियों में रहा जाम्बिया देश है की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ लगती है? ऑप्शन है मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों सभी देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जाम्बिया से लगती है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में भारतीय रक्षा सचिव के और इनके विदेश मंत्री के साथ में डिफेंस को लेकर एक बार चर्चा हुई है, तो इसलिए चर्चा में बना हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर ISRC की सिफारिश किस समिति ने की है, जो कि भारत में बनेगा 2024 से? ऑप्शन है राजीव कुमार समिति, RNT समिति, KP शुक्ला समिति, जया समिति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, RNT समिति ने सिफारिश करी है इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 का संबंध किस केस से है? ऑप्शन है इंदिरा शाहीवाद भारत संघ, डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघवाद, तरुण मेहता बनाम भारत संघवाद, रेखा शर्मावाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघवाद। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अगर हाथ से मेला उठाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको प्रतिबंध लगाया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हाल में सरकार ने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शन है स्टार लेवलिंग प्रोग्राम, उड़ान, दक्ष, टू प्रोग्रेस, एनी मूवमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्टार लेवलिंग प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, और इसमें रैंकिंग दी जाती है, स्टार दिए जाते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 तक दिए जाते हैं, और 35 यूनिट बिजली का उत्पादन आप फ्री कर सकते हैं स्टार रैंकिंग को प्रोग्रेस करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुर्खियों में रहा फास्ट रेडियो बस्टर्स का संबंध किससे है? ऑप्शन है रॉकेट प्रणाली, आकाश गंगाओं के विलय की घटना, रेडियो ट्रांसमीटर, रक्षा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आकाश गंगाओं के विलय की घटना। रेडियो फास्ट ब्रदर्स ये एक टेलीस्कोप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। अगर पूछ ले कहाँ स्थापित है तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसने पता लगाया है कि आकाश गंगाओं के विलय की घटना निरंतर बनती जा रही है, तो इसी को देखकर ही चर्चा में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली बार ब्राइट ट्रांजेंट सर्वेबोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से किस सुपरनोवा तारे की खोज की गई है बिना किसी मानवीय सहायता के? ऑप्शन है SN 2023
TYK, LV 2156 TSY, GTS 2904 HYS, HYD 3402 IST। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 SN2023 TYK। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से बिना मानवीय सहायता के एक सुपरनोवा की खोज की है जिसका नाम है SN2023 TYK। आपसे पूछ ले कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट का नाम क्या है, तो ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बोट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल में कहाँ पर पुरातत्वविदों ने राजा कुलशेखर अल्पेंद्र प्रथम की मृत्यु का उल्लेख करने वाले शिलालेख की खोज की है? देखिए, हिस्ट्री से आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं। आप एग्जाम में देखते हैं कि यार तो पढ़ेगा, ये मिला ही नहीं, बट जो चीज़ें या शिलालेख या स्थल चर्चा में रहते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन उन्हीं से उठाते हैं। तो ये स्थल चर्चा में है कि कहाँ पर पुरातत्वविदों ने राजा कुलशेखर अल्पेंद्र प्रथम की मृत्यु का उल्लेख करने वाले शिलालेख की खोज की है। ऑप्शन है सोमेश्वर कर्नाटक, लोथल गुजरात, नीरी तमिलनाडु, रायसेन मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन 1 सोमेश्वर तमिलनाडु कर्नाटक। तो बात करें राजा कुलशेखर, ये उल्लभ वंश का संबंध कर्नाटक से काफी लंबे अरसे तक उन्होंने इस पर शासन किया है। तो उन्हीं के एक शासक राजा हुए कुलशेखर अल्पेंद्र प्रथम। पुरातत्वविदों ने अपनी खोज में बताया है कि इनके मृत्यु के प्रमाण के शिलालेख वहीं पर उपस्थित थे, तो इसी को देखकर ये चर्चा में है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है म्यांमार, ओडिशा, सिंगापुर, जर्मनी। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन 3 सिंगापुर में हुई थी। ये हुई थी 21 अक्टूबर आज ही की दिनांक 1943 में ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस कब हुई थी? सिंगापुर में। कब हुई थी? डेट पूछ लेते हैं कब हुई थी। 21 अक्टूबर 1943 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है इसमें केंद्रीय सचिव, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं और शुरुआत दौर में कितनी थी। तो देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और एक उत्तर वाली। तो कुल मिलाकर 6 भारत में क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनकी अध्यक्षता ये जब भी होती है, इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ही करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यह प्रावधान उल्लिखित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 85। अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, और अनुच्छेद 85 में ही बताया गया है कि लोकसभा का विघटन, सत्रावसान, ये सब 85 में बताया गया है। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत सांसदों के मतदान और उनके द्वारा होने वाली संसदीय कार्यवाही वो सब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये प्रावधान अनुच्छेद 100 में है। अनुच्छेद 105 की बात करें, सांसदों के विशेष अधिकार होते हैं। इसमें सांसदों के विशेष अधिकार आप ऐसे मान लीजिए किसी संसद सदस्य पर कोई आरोप लगाया है और उस समय संसदीय कार्यवाही चल रही है, तो संसदीय कार्यवाही के दौरान उसके आरोप उस पर नहीं लगाए जाएंगे जब वह संसद है। इसका आरोप का फैसला ये तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संसद की कार्यवाही होने के बाद उसको 2 महीने का समय दिया जाएगा जांच के लिए। बात करें अनुच्छेद 82 की, तो अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि जब जनगणना होती है तो उसके बाद समायोजन की प्रक्रिया चलती है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 82 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप लगातार फॉलो करते रहे तो आप करंट अफेयर क्वेश्चन एग्जाम आने वाले एग्ज़ाम में सारे के सारे सही कर सकते हैं और आप अपना स्कोर अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।